Assalamualaikum. How are you all? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel English Seekers. In today's video, we are going to discuss about one of the most important and leading figures of the Romantic era, Lord Byron. हम आज की वीडियो में लॉर्ड बायरन की लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो उनके साथ एसोसिएट करती है। तो लॉर्ड बायरन जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ये हम सबको पता है। और इनका जो फुल नेम था जॉर्ज गॉर्डन बायरन एंड ही वॉज बॉर्न इन लंडन, यूनाइटेड किंगडम इन 1788 एंड ही वॉज डाइड इन 1824 इन ग्रीस। सो बहुत सारे रोमांटिक पोइट्स की तरह इनकी डेथ भी बहुत अर्ली एज पे हो गई थी। ही वॉज डाइड एक्चुअली एट द एज ऑफ 36। अब लॉर्ड बायरन के बारे में कहा जाता था कि ही हैज़ सच कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी दैट ही हैज़ टेकन एज अ सेलिब्रिटी इन हिज टाइम्स। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी बेसिकली इनकी जो लुक्स थी और इनकी जो पर्सनालिटी थी, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की। सो जो उनके टाइम के जो लोग थे वो इनकी तरफ उनको एज अ सेलिब्रिटी लेते थे। लेकिन मीन वाइल ही हैज़ अ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, हिज रेपुटेशन वॉज नॉट सच गुड। इनके बहुत ज़्यादा स्कैंडलस रेपुटेशन थी बिकॉज ऑफ हिज लव अफेयर्स। इनके ऊपर कुछ एक्यूजेशंस थे और इनके लव अफेयर्स की वजह से तो ही वॉज ऑल्सो नोटोरियस एट हिज टाइम पीरियड। और एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमें मिलती है इनके बारे में, ही वॉज ऑल्सो पॉलिटिकल फिगर। पॉलिटिकल फिगर क्यों थे कि इन्होंने जो ग्रीक की स्ट्रगल थी उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और इनको वहाँ पे उस टाइम पे नेशनल हीरो ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज ऑल्सो इन ग्रीस, वो ग्रीक में ही थे। और ये भी कहा जाता है कि ये एक सटायरिस्ट भी थे। इन्होंने अपनी जो सोसाइटी थी, प्रिवेलिंग सोसाइटी, उसके ऊपर सटायर भी किया। और ये इस बात से भी हमें पता चलता है कि अपनी लाइफ के लास्ट टाइम पे उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल फ्रॉम इंग्लैंड, मतलब कि उन्होंने खुद ही इंग्लैंड से वो चले गए थे, उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल किया था। तो वो अपनी जो उस टाइम पे अपनी जो सोसाइटी थी उसको बहुत ज़्यादा सटायर भी किया था उन्होंने उसके ऊपर। और इसके अलावा बेसिकली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्वेश्चन है वो है लॉर्ड बायरन का एज अ रोमांटिक पोइट। तो अगर देखें लॉर्ड बायरन के बारे में ये आता है कि एज अ रोमांटिक पोइट फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज डाइड एट अ वेरी अर्ली एज। सेकेंडली इनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत फ्लैम्बेंट थी। सो एंड इनकी पर्सनालिटी और इनकी पोइट्री के थ्रू ही वाज बेसिकली अ पोइट। तो इनकी पोइट्री की थ्रू इन्होंने यूरोप की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। ये सेकंड पॉइंट एज अ रोमांटिक पोइट। और थर्ड पॉइंट कि ये बहुत ग्रीक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लाइक केट्स और अदर राइटर्स। और अगर देखा जाए कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा किन राइटर्स का इन्फ्लुएंस था, तो हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ और अलेक्जेंडर पोप जैसे राइटर्स का नाम आता है। और अब लॉर्ड बायरन के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि लॉर्ड बायरन के बारे में कहा जाता है कि ही हैज़ गेन्ड एन ओवरनाइट फेम। जी, जब हुआ कुछ यूँ कि जब 1812 में इनका वर्क चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज पब्लिश हुआ 1812 में, तो ये इतना पसंद किया गया लोगों में कि इसकी द होल कॉपीज़ हैव बीन सोल्ड आउट मेरली इन 3 days, हॉल प्रिंटेड कॉपीज़। मतलब लोगों को इतना पसंद आया, लोगों के साथ ये इतना रेजोनेट किया कि लोगों इन्होंने जो सारी की सारी कॉपीज़ थी वो सिर्फ 3 days में सोल्ड आउट हो गई। तो लॉर्ड बायरन खुद उनके अपने वर्ड्स हैं, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। तो लॉर्ड बायरन के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें मिलती है कि ही हैज़ गेन्ड एन ओवरनाइट पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ हिज वर्क चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज इन 1812। और इस वर्क में ऐसा क्या था, तो लॉर्ड बायरन ने अपने इस वर्क में इनके जो फर्स्ट 2 कैंटोस थे वो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे। इस वर्क में उन्होंने एक
यंग मैन का जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस था और उसकी जो मेलनकलिक थॉट्स थी अपने आसपास की सोसाइटी के बारे में, और जो उसकी ब्रूडिंग थॉट्स मीन अब लॉर्ड बैरन के बारे में एक और चीज़ मिलती है, क्योंकि उनके जो कंपेनियन पोइट्स थे उनकी डेथ्स जो थी वो बहुत अर्ली एज पे हो गई थी। तो इनके देखा जाता है कि पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा कि अपनी जो एजिंग का जो है जो एजिंग हो रही है और जो यूथ गुजर रही है उसके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा मेलनकलिक थॉट्स थी, तो वो इसमें एक्सप्रेस करते हैं। और इसके जो इनके जो बेसिकली इसमें हम थीम्स मिलते हैं वो डिसअल्यूजनमेंट के मिलते हैं, वंडर के मिलते हैं कि वो जो यंग मैन है वो इधर उधर घूम रहा होता है, और इसमें हमें लॉर्ड बैरन की अपनी पर्सनालिटी और उनके अपने एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो लॉर्ड बैरन थे वो उन्होंने यूरोप को बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। ही वॉज बेसिकली ऑल्सो अ ट्रेवलर। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट वर्क था उनका वो था आर्ट्स ऑफ इडलनेस विच हैज़ बिन पब्लिश्ड इन 1807। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जिनकी वजह से इनको पहचाना जाता है और जिनकी वजह से उन्होंने ओवरनाइट पॉपुलैरिटी गेन की थी, एंड द ओरिएंटल टेल्स। और इनके जो ज़्यादातर बेसिकली फेमस वर्क्स हैं वो पोइट्री में ही हैं। ही हैज़ ऑल्सो रिटर्न ऑड्स भी लिखी हैं इन्होंने, ड्रामेटिक वर्सेस भी लिखी हैं, पोइट्री भी लिखी है। और इसके अलावा इनकी जो एक बहुत फेमस सैटारिकल एपिक है वो है डॉन जॉन। और इसके अलावा शी वॉक्स इन ब्यूटी, और उसके बाद जो when we two parted, so we'll go no more a roving, and the curse of Minerva. so we'll go no more a roving, इसमें भी उन्होंने वही चीज़ मतलब कि वो जो उनका यूथ के बारे में टूवर्ड यूथफुल एक्सपीरियंसेस, उनकी जो इंथोसियाज़म है उसको शो करता है, और उनकी जो एजिंग हो रही है उसके बारे में कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी एज ज़्यादा होती जाती है तो वो वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। सो बेसिकली इनमें से जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज वाला, और डॉन जॉन जो आपने याद रखना है सैटारिकल एपिक है, और द कर्स ऑफ मिनर्वा। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स लॉर्ड बैरन के हैं। और उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो उनके साथ एसोसिएट की जाती है दैट इज़ बायरोनिक हीरो। बायरोनिक हीरो क्या थे? अब हमने देखा कि जो लॉर्ड बैरन थे वो बेसिकली क्या करते, उनकी अपनी पर्सनालिटी और अपनी पोइट्री के थ्रू उन्होंने अपनी पर्सनालिटी और अपने एक्सपीरियंसेस को शो किया हुआ था। और हमें ये भी पता है कि उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनके जो लुक्स थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, मीन्स ही हैज़ अ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो जो इनकी पोइट्री में ज़्यादातर हीरोज़ होते थे वो इन्हीं की पर्सनालिटी को शो कर रहे होते थे। और एक और चीज़ जो आती है, लॉर्ड बैरन जो थे वो अपनी सोसाइटी के टूवर्ड्स एज अ रिबेल उनको देखा जाता है कि उन्होंने, जैसे हमें पता है कि ही वॉज ऑल्सो अ सटायरिस्ट, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी पर बहुत सटायर किया हुआ है। तो और लास्ट टाइम पे उन्होंने इंग्लैंड से एग्ज़ाइल भी कर लिया। तो वही चीज़ हमें इनके हीरोज़ में भी मिलती है। इनकी जो पोइट्री में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी उनकी भी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक होती है, उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। और वो जो उनका जो लॉर्ड बैरन की अपना थॉट प्रोसेस था, मॉर्बिड थॉट प्रोसेस था, वही इनके हीरोज़ के एक्सपीरियंसेस में शो किया जाता है, पोइट्री में शो किया जाता है। तो ये जो बायरोनिक हीरो की टर्म है ये बेसिकली लॉर्ड बैरन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती है। मीन्स कि बायरोनिक हीरो की टर्म बेसिकली उन्हीं की पोइट्री में जो कैरेक्टर्स थे एक जैसे उनकी पर्सनालिटी उस वहीं से ये इमर्ज हुई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और जो बेसिकली याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि लॉर्ड बैरन एक तो इनकी जो थी कि इन्होंने एक ओवरनाइट फेम इनको मिली थी, ठीक है। और that was all. So thank you for watching video. If you like this video let me know through your comments, और next आप किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं वो भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह।